लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमारी खुशियों का हिस्सा हो। हम लोगों ने कहानियों में सुना और किताबों में पढ़ा कि प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना जरा मुश्किल है। लेकिन इस दुनिया में ना कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं जो प्यार को मुश्किल नहीं समझते, और उनके लिए हर दिन ऐसा होता है जैसे कि वो एक जश्न मना है। और ऐसे ही लोगों को दुनिया वाले कहते हैं कि वाह क्या जोड़, ये तो रब ने बना दी जोड़ी। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिन्होंने साथ में खुशियां बटोरी, अपना पूरा परिवार बनाया, अपने हर मुश्किल से, हर तकलीफ से लड़ करके अपनी छोटी छोटी खुशियों से अपना ये बड़ा घर बनाया, अपना परिवार बनाया, अपने प्यारे से बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। मैं आज बात कर रहा हूँ अपने प्यारे मम्मा और पापा के बारे में। आज उनकी 25वीं सालगिरह है, उनकी शादी की 25th एनिवर्सरी, इसमें आप सभी लोग आए और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारी इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए। आप लोग जानते हैं जो मेरे मम्मा और बाबा हैं वो इस दुनिया के सबसे प्यारे मम्मा और बाबा, सबसे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस महादेव। तो हमारा पूरा परिवार यहाँ पर आ ही गया, तो हम केक बुला लेते हैं। आज हम सिर्फ हमारी शादी की 25वीं सालगिरह में एक जश्न मना रहे हैं। महादेव और विद्या के प्रेम का, हमारे संघर्ष का। हमें जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करना है। आज आप सब लोग हमारे बच्चे की वर्षगांठ पर एक साथ और सबको बधाई देने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे मम्मा और बाबा की 25वीं सालगिरह का केक स्टेज पर लेकर आ जाइए। ये सही है केक काटने का स्टाइल। बाबा ये तो लड़की से भानु मौसी की बढ़िया दिखाते हैं। ठीक है, ये तो एनिवर्सरी का केक दिखा रहे हो। गलती तो 25 साल पहले हुई थी, जब हमारी बहन दीदी को एक गटर के कीड़े से प्यार हो गया। उस प्यार ने हमारे परिवार पर कुछ ऐसा बात की, इस बार की चोट से आज भी
हमारा जख्म नहीं खड़ा। जीजी, तुम उससे बदमाश करें तो ऐसी बात ना करें। झूठ हमेशा मीठा होता है, इसके थी, लेकिन सच सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हारी भानु जीजी की जुबान पे। नमस्ते। हम भानु वाजपेयी, ये हमारी माँ दादा वाजपेयी, हमारे भाई यश वाजपेयी और हमारी प्यारी बहन। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। लेकिन किस्मत देखी, हमारे जन्मदिन पर कुछ नीच और नसूर लोगों की 25वीं शादी की सालगिरह में ऐसे लोग हैं ये जो हमें पूरी आंख नहीं दिखाते। भानु मौसी, उम्र के साथ साथ ना घुटने खराब होते हैं और आपका दिमाग तो मैं भी आपके घुटनों हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब है। नवे वो सस्ते डालो, हमारी भानु माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो जो तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे दोनों घुटनों में उसे तोड़ देंगे। अबे ओए सुन पापी गुड़िया, अपने परिवार को ले यहाँ से और निकल, नहीं तो ये केक काटने से पहले तेरे पूरे परिवार को अरे हाथ तो लगाओ। दो कौड़ी के लोग हैं और हम वाजपेयी दो कौड़ी के लोगों के मुंह निकले। आज क्या है? आपका जन्म तो क्या होना चाहिए? जश्न, इसीलिए गाना बजाओ। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सच कड़वा होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि आप इस परिवार भले ही आप हमें जितना मर्जी गालियां दे दें, जितना मर्जी परेशान कर दे, लेकिन सच हमेशा ये रहेगा कि आप इस परिवार का हिस्सा थी, इस परिवार का हिस्सा है और हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहेगी। भले ही आप हमें हमारी 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद दें या ना दें, लेकिन हम अपने दिल से हमेशा यही दुआ करेंगे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अच्छी सेहत दे, ताकि आप ये देख पाए कि आपकी बहन इस परिवार में खुश है, अपने बच्चों के साथ खुश है, हम सबके साथ पूरी तरह से खुश है। बस Bum chicka chicka bum bum chicka chicka bum. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness.
सभी लोग यहाँ पर आए गए हैं तो अब उन लोगों को बुलाते हैं जिनकी वजह से ये कहानी आप लोगों तक पहुंची, यानी कि पर्दे के पीछे के मेन किरदार मिस्टर आलोक जैन, जियो हॉटस्टार। मिस्टर समीर गुप्ते, बिजनेस हेड ऑफ कलर्स टीवी। मिस्टर सौरभ तिवारी, प्रोड्यूसर ऑफ बड़ी मल्टीमीडिया। आलोक सर, मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस शो की प्रेरणा आपको कहाँ से आई? सबसे पहले सभी बैठे यहाँ पर हमारे मीडिया के मित्रगण और हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा धीरज कि आप सब लोग यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लगाव से बनाया हुआ शो है। इसके लिए हम आभारी हैं कि आपने सब लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए, और जो भी इतना अच्छा हमारे सभी आर्टिस्ट ने यहाँ पे परफॉर्म किया। दिस इज रियली वेरी वेरी गुड एंड हमने एपिसोड देखे, आई थिंक इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो देखिए ऐसा है कि हमारा जो जियो स्टार पे हमेशा से कोशिश रही है कि हम एक भारत का प्लेटफॉर्म है, भारत का चैनल, भारत का OTT, भारत का थिएटर। हमारा हमेशा कोशिश रही है कि हम भारत की कहानियाँ सुनाएं, कहानियाँ जो भारत की सच्चाई दर्शाती हैं और वो हमें प्रेरणा देती हैं कुछ करने के लिए और अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए। तो इस शो की जो प्रेरणा हमको आई वो इससे थी कि हमने आपस में देखा जब हम इन आवर फैमिली ऑल्सो लाइफ ऑल्सो देयर आर challenges, there are communication gaps, there are differences क्रिएट हो जाते हैं और उनका कोई परिस्थितियाँ होती हैं, उनका रीज़न आदमी की कभी कोई इंटेंशन नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा इस शो में भी जो परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से एक परिवार बढ़ गया और उन परिस्थितियों का और उन समस्याओं का निवारण सिर्फ समय और आपस में बैठकर ही हो सकता है। आई थिंक इस शो की प्रेरणा हमको वहीं से आई कि ऐसा हमारे समाज में होता है और हमें एक एंटरटेनिंग मैनर में इस शो को दिखाना चाहिए एंड दैट इज वेयर आवर अटेम्प्ट हैज बीन एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल दैट व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड एफर्ट एंड एंथुसियाज्म एवरीवन हैज शोन ऑन द शो। आई एम रियली रियली वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच। आलोक सर, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, इस साल हम कलर्स टीवी पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो धीरज, जैसे कि हम आज यहाँ बैठे हैं, नव वर्ष की शुरुआत है एंड हमारी कोशिश हमेशा कलर्स में रही है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें करते जाएं और लोगों को एंटरटेन करते रहें और इंस्पायर करते रहें। और कलर्स हमेशा जाना जाता है नॉन फिक्शन करने के लिए, बहुत सारा अच्छा नॉन फिक्शन करने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए और दूसरा बोल्ड कहानियाँ सुनाने के लिए। तो ऑन अ नॉन फिक्शन वी हैव लॉट बिग लाइनअप अहेड। हमारा लाफ्टर शेफ जो एक ही बहुत ही बड़ा शो है और आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नॉन फिक्शन शो है वो चल रहा है। इसके बाद हम एक नया शो ला रहे हैं द 50। हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पे उसका प्रमोशन देखा हो। 50 एक बड़ा ही रोमांचक शो है जिसमें 50 सेलिब्रिटीज एक साथ होते हैं और उनके साथ क्या एंटरटेनमेंट किया जाता है वो है। उसके बाद हम खतरों के खिलाड़ी का नया सीज़न लेके आ रहे हैं और नॉन फिक्शन ऑन द शो पर्सपेक्टिव महादेव हमने लॉन्च किया है इस हफ्ते। इसके बाद एक बाप बेटी की कहानी है जो भी एक आज सच्चाई है हिंदुस्तान की। आज भी हिंदुस्तान में किसी भी कचरे के डब्बे में कोई बच्चा मिलता है तो लड़की अधिक चांसेस ये है कि उसमें लड़की हो। तो हमारी कोशिश है उस शो के द्वारा एक कहानी सुनाने की। एक लड़की की जिसको उसकी फैमिली ने हमेशा सोचा कि लड़की की आवश्यकता नहीं है और वो लड़की कैसे अपने
अपनी हिम्मत से अपनी जगह बनाती है फैमिली में और अपने पिताजी का दिल जीतती है। एक वो कहानी जिसका नाम है मोनोरागम, वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं और अगले कुछ महीनों में। उसके अलावा एक और शो है जो अगेन भारत की यथार्थ है कि बहुत सारी वुमन महिलाएं शादी के समय अपने जो भी वो कार्य कर रही होती हैं, जॉब कर रही होती हैं, पढ़ाई कर रही होती हैं, वो छोड़ देती हैं और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझ जाती हैं। बट जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, 10-15 साल गुजर जाते हैं, उनको लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को भी शायद कम ज़रूरत होती है माँ की, और हस्बैंड भी बिजी हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब उनका क्या वैल्यू है। तो ये ऐसी औरत की कहानी है जो डॉक्टर भी बनना चाहती थी बट उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो कैसे अपनी लाइफ को सेटबैक से कम बैक करती है। तो डॉक्टर आरंभ भी एक नाटक है जो हमारा एक महीने में आने वाला है। इसके अलावा हमारी कोशिश है नए लोगों के साथ अच्छी नई कहानियाँ आप दर्शकों के लिए लेकर आएँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को इतना सारा एंटरटेनमेंट देने के लिए। समीर सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इट्स बीन अ ईयर दैट यू जॉइन कलर्स, प्लीज लेट अस नो हाउ हैज द जर्नी बीन एंड व्हाट इज योर फोकस नाउ? पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, रानी जी हैप्पी बर्थडे, शक्ति जी हैप्पी एनिवर्सरी। सेलिब्रेशन में हमको बुलाने के लिए थैंक यू, अच्छा लगा। शायद बीच में फंसे ऐसा भी लग रहा है। देखो कलर्स सच्चाई से कोई कहानी बताने से कभी डरा नहीं है। आई थिंक बालिका हो, अम्मा जी का लाडो हो, रंग हो, मंगल की कहानी हो, अमर की कहानी हो, आई थिंक वी ऑलवेज स्टूड बाय द ट्रुथ एंड टोल्ड स्टोरीज इन अ वे दैट सामाजिक सच्चाई बताती है। और सौरभ अच्छे से जानता है, सौरभ और मैंने हमारी कलर्स की जर्नी 2008 में चालू की थी, तो कलर्स लॉन्च हुआ था। तो वी कुडंट बी हैप्पियर कि ये महादेव एंड सन्स की कहानी जो वैल्यू सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट है, पेरेंटल माइंड सेट या जो एक पेरेंट्स को एक वैल्यू सिस्टम से बिल्डअप किया गया है, जो बच्चों का एक वैल्यू सिस्टम है, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो हमने बड़े अच्छे से इसको इस शो के द्वारा कहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। एज अ लोग सेड यू नो, और फिर हमारी कोशिश है धीरज की नए राइटर्स नया इकोसिस्टम खड़ा करें। विद सौरभ वी आर एबल टू डू दैट विद हिज एक्सपीरियंस एंड गेटिंग अ न्यू सेट ऑफ एक्टर्स राइटर्स। आई थिंक बहुत इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि हम एक नए सोच के साथ आज कहानियाँ बताएं एंड हमें वो कहानियाँ रुके हो जो कलर्स की स्ट्रेंथ है। थोड़ी रॉ होती है हमारी कहानी, दो ही कहानी है, तो इसके लिए सिलेक्ट किया गया था कि सौरभ हैज़ कम अप फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही नोज दैट वर्ल्ड। एक सच्चाई बताना आसान पड़ता है तो उस जगह से होता है। ये हमारी एक कोशिश है। एंड थैंक यू सौरभ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। वेरी प्राउड टू हैव यू विद अस एंड थैंक यू एवरीवन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सर। सौरभ सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे हमें पता है कि आपने शो के लिए कितनी मेहनत करी एंड वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल। हाउ डू यू सी दिस शो एंड प्लीज टेल अस अबाउट दिस शो महादेव एंड सन्स? आप सभी का स्वागत है और वर्ष की शुभकामनाएं। कलर्स के साथ हमारा जो एसोसिएशन है, जो रिश्ता है, वो नहीं पुराना है और दुनिया में कोई भी रिश्ता तभी चल सकता है जब इस रिश्ते में समय के साथ साथ विश्वास की एक डोज लगातार लगाई जाती है। तो ये एक ऐसी डोज है जो कलर हमारे साथ बार बार हमने लगाते रहती है विश्वास की डोज। मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आलोक सर का, कबीर का। आलोक सर ने पिछले 3 साल में ये हमें दूसरा मौका दिया है, दूसरी बार वो विश्वास दिखाया है हम पर कहानी को, एक दुनिया को दिखाने का, एक कहानी को सुनाने का। और कहीं ना कहीं एज अ टीम इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी डिलीवर आवर बेस्ट। और इनको पूरी भी है कि लोगों को एक बार फिर से जो कहानी हम सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जिन रिश्तों के बारे में बताना चाहते हैं, लोगों को पसंद आएगा। वो पहली बात। दूसरी चीज़, महादेव एंड सन्स क्या है, इसमें क्या यूनिक है?
क्या अलग है। देखिए, हम सब के परिवार में किसी ना किसी पीढ़ी में कोई ना कोई एक शख्स हुआ है जो कि महादेव की तरह रहा है। कहीं ना कहीं हमारे किसी पीढ़ी में कोई एक ऐसा महिला या कोई पुरुष, कोई हमारा रिश्तेदार रहा है जिसने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करी कि भले ही वो कठिन परिस्थितियों में पैदा हुआ हो, गरीब पैदा हुआ हो, लेकिन उसने उन परिस्थितियों को बदल दिया, ना कि खुद के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। दैट इज व्हाट द रियलिटी इज एंड दैट इज व्हाट महादेव इज। महादेव अपने पूरे जीवन काल में जो भी करता है उससे उसके आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बदल जाती है। महादेव एंड सन्स एक समाज का जो कटु दृष्टिकोण है उसको भी झलका करा। कटु दृष्टिकोण ये है कि हम सब पैदा हुए हैं एक सरनेम के साथ। हम सब पैदा हुए हैं, कोई वाजपेयी होगा, कोई तिवारी होगा, कोई शर्मा होगा, कोई जोशी होगा, महादेव का कोई सरनेम नहीं है। जब इंसान एक समाज में पैदा होता है, उसका कोई सरनेम नहीं होता है, उसकी कोई लीनिएज नहीं होती है, तो उसको समाज एक नाम देता है, वो नाम होता है अनाथ। उसके आगे पीछे कोई नहीं। महादेव एक अनाथ है। ये कहानी उस अनाथ की है जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचता है। ये कहानी उस बहन की है जिसका नाम भानु है, जिसने अपनी छोटी बहन विद्या को दिल से चाहा और कहीं ना कहीं विद्या ने भानु और महादेव के बीच में महादेव को चुना। ये कहानी भानु के प्रतिशोध की है। प्रतिशोध जो पिछले 25 साल से उसके दिल में, उसके हृदय में चल रहा है। ये कहानी विद्या की है। इसमें प्रेम और परिवार के बीच में प्रेम को चुना और आज तक उस चीज़ की कीमत चुका रही है। ये कहानी उस माँ राधा की है जो अभी भी 2 बेटियों के बीच में से ये सुबह से शाम तक यही सोचती रहती है कि आज इस बेटी के लिए दुआ मांगे। ये कहानी उस भाई की है यश की, जिसने लक्ष्मण और दर्जनों ऐसे कैरेक्टर्स, लक्ष्मण जिन्होंने भगवान राम के लिए जो है अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और एक समर्पित तरीके से बिना सवाल पूछे सही है गलत है उसी एक पथ पर चलते रहे। यश वो भाई है जिसने आंख बंद करके जो है खान को फॉलो किया। ये कहानी उन बच्चों की है, धीरज, आशीष, केतन, जो माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं। और इसमें भी कुछ गलत नहीं। ये कहानी जो है जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स की है। ये कहानी उस रज्जी की है जो महादेव की तरह अनाथ पैदा हुई और महादेव की तरह अपने टर्म्स पर दुनिया के साथ लड़ने को तैयार है। ये कहानी उस नर्मदा की है जो इन सारे उलझे हुए रिश्तों को संभाल करके, सुलझा करके एक नया कुटुंब बनाना चाहती है। तो ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं है। इस कहानी के हर पात्र में आपको, जब आप अपने घर जाएंगे ना, तो आपको कहीं अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, प्रेमी, बच्चे, ये सारे पात्र आपको आपके घर के सदस्यों का एक रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। तो ये है महादेव एंड सन्स। और अंत में मैं 2 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे बिजनेस पार्टनर्स केवल सेठी जी, सुमित चौधरी, बिकॉज आप कोई भी विजन सोच लीजिए, किसी भी तरीके का शो सोच लीजिए, कोई भी कहानी बता लीजिए, अगर आपकी टीम और आपके लोग जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो आपके साथ बिना किसी कंडीशन के खड़े हैं तो ही आप उस कहानी को कह पाएंगे। तो ये वो 2 लोग हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये शो आज जैसा दिख रहा है, जैसा बना है वो है। एंड आखिरी बात जो मैं वापस कहना चाहूँगा, परिन मल्टीमीडिया की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से अनूप सर का एंड समीर का एक बार फिर से शुक्रिया हमें मौका देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को, दर्शकों को हमारा शो पसंद आएगा, कहानी पसंद आएगी। हर हर महादेव। बहन है, इसके जीवन की त्रासदी ये है कि ये बिलोंग
करती है महादेव फैमिली को, मगर इसकी शक्ल भानु के बचपन की शक्ल है क्योंकि वो रिश्ते में मासी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। बट आई वांट टू डू जस्ट इंट्रोड्यूस हर, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। कितना प्यारा प्रोमो हमने देखा है, लेट्स प्ले का बच्चे को थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो सवाल जवाब का सिलसिला ये प्रेम है पांडे भाई मोबाइल अमर भाई इन हाउस कैमरा नीचे। भाई भाई बैठना, अरे बैठना, बैठ बैठ बैठ, जल्दी इसको चेयर नहीं चाहिए थे। आर्टिस्ट सब इधर ही रुक जाओ, माइक दे दो, जो बोलना है माइक में बोलो। अमर बचाओ। कान के नीचे मारने लगे। ओनली कास्ट। तो बैठ 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 बैठ। अरे दुबे अमर भाई, ओ अमर भाई, वो अमर भाई सवाल कर रहे हो, क्या हुआ? पूरा सोना बजा रहा, सवाल ही करते हैं वो। मतलब यहाँ पे देखिए ऊपर थैंक यू। थैंक यू। एक कौन हटा ये? हाँ उधर माइक दे दो, माइक दे दो। बोलना माइक में, ना। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। मेरा सवाल एक्चुअली सभी से है कि ये एक पारिवारिक बिग बॉस लग रहा है मुझे। नहीं मतलब वहाँ पे खाली बंदूकें नहीं निकल रही थी, यहाँ पे बंदूकें भी निकल रही है। तो मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि ऐसी मतलब फिल्में आ चुकी है हलचल और लड़की का नाम गाइड, जिसमें कि जो बड़ा भाई होता है वो बाकी लोगों को शादी करने के लिए मना करता है और वो कुंवारा होता है। यहाँ पे आप शादीशुदा है, आपने खुद कर ली और दूसरों को नहीं करने दिया। ये कहानी का मतलब बोलते हैं ना मेन थीम है। तो क्या डिफरेंट होगा महादेव एंड सन्स में,
वहाँ बड़े भाई ने लड्डू नहीं खाया था, फिर नहीं खाने दिया, बड़ा यहाँ पे बाप लड्डू खा चुका हो, उसके बाद में मना करता है अपने बेटे की आगे। मतलब एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि भाई ये एक्सपीरियंस होता है, सॉल्व मतलब जो ट्रेडिशंस होते हैं एक लव मैरिज के, जो ट्रेडिशन ब्रेक होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक होते हैं, वो एक इंसान को उससे सीख लेता है, उस चीज़ से वो अपना जीवन फॉर्म करता है। तो महादेव ने इस चीज़ से, जिससे लव मैरिज से उसको ये सब चीज़ें लगी कि यार एक रिश्ता बनाने के लिए अगर इतने सारे रिश्तों को आपको तोड़ना पड़ता है, इतने सारे रिश्तों को आपको गंवाना पड़ता है, तो वो क्या एक लव मैरिज के लिए गंवारा है। एक लव मैरिज का उतने पेन से जितने से ये गुजरा है, जिसने इतनी करवाहट जिसके पिछले 25 सालों के अंदर आई है, जो इसने अपनी पत्नी में देखी, जो इसने अपने भानु में देखी, जो सामने वाले परिवार में देखी, जितनी कुंठाएं हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन उसने देखी है, क्या ये चाहेगा कि अपने परिवार में जो उसके आगे फ्यूचर जनरेशन है, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, यही एक लव मैरिज करके, जिसमें सिर्फ 2 लोग चाहते हैं कि हम आपस में शादी करें, जिसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते जीवन में, क्या ऐसा उनके साथ में हो, क्या वो भी उसी दौर से गुजरे या नहीं गुजरे। अभी बेसिकली ये वही स्टोरी है उसकी कि ये अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे अपने बच्चों को बचाना चाहता है, सेफ गार्ड करना चाहता है। आई थिंक एवरी फैमिली मेम्बर, एवरी पेरेंट, एवरी मदर, एवरी फादर करते हैं। और मतलब आपकी जो भी एज है, तो उसमें आप बेटे का रोल करने लायक है, तो आप बाप का रोल क्यों कर रहे हैं? वो भी जवान बेटा था। और मुझे बेटे समझो, मुझे समझो मैं छोटा भाई तीरथ पापा है। तो आपको ऐसा लगा कि मतलब आपका रोल इतना पावरफुल है कि आपने एज का मैटर नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है एज एक्टर आपको हमेशा चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और मैं काफ़ी चीज़ों से देखता आया हूँ। तो मतलब एक्सप्लोर करना हमेशा एक एक्टर के लिए, जहाँ एज बैरियर ब्रेक करना, अपनी फिजिकल चीज़ों को ब्रेक करना, आई थिंक दिस इज ऑलवेज समथिंग व्हिच एन एक्टर शुड ऑलवेज गो फॉर एक्टर। The truth is कि शक्ति सर के हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्स हैं एक्चुअली। देखिए क्या सीन है, बोले यार गौरव वैसे बीच में से मत जाओ। हेलो गाइस, Hi. and firstly congratulations महादेव and sons के लिए, the show is going to be amazing. तो मेरा सवाल मानसिक आपसे है, you have always been connected to camera anyhow and we love your performance whichever you have done. तो इस शो को चूज करने के पीछे का रीजन क्या था? लाइक स्क्रिप्ट थी, रोल था आपका, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चूजिंग दिस शो? सौरभ तिवारी एंड क्राइम था सौरभ जी का कहानी बताने का तरीका जो है वो प्रोजेक्ट भी काफ़ी सिनेमैटिक होता है, और औरतों को काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर में हमेशा दिखाते हैं उनके सारे शोज में, एंड ऑलवेज हैड देयर ओन स्टोरी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सबसे पहला था कि मैं ये कदम महादेव एंड सन्स की तरफ बढ़ा। कभी का आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नए शो के लिए। आजकल देखा गया कि ऑन एयर सारे शोज जो है वो टाउन से आ रहे हैं, बिग टाउन से आ रहा है। ये हरदोई की कहानी है, दर्शकों को बताइए कि इसमें नयापन क्या होने है। इससे सवाल है माधव जी। हाँ, मुझसे अरे देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि टेलीविजन इज नोन फॉर बेसिकली द विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज, जो कि हमेशा से सदियों से ही देखा आ रहा है। उसमें कुछ कुछ शोज ऐसे बनते हैं जिसमें मेल ओरिएंटेड शोज कभी आते हैं, और जैसा कि इस शो में जब मुझे पहली बार नरेशन मिला था इस शो का, और जब मुझे इस शो बताया गया कि ऐसा है ये वाला शो जिसमें एक आदमी है जिसकी एक लव मैरिज हो जाती है, उसके बाद में सारे का सारा जो सेटअप था, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, और मैं इतना खुश हुआ था कि यार एज एन एक्टर आपको अगर ऐसा कोई शो ऐसे फील्ड में करने का मौका मिले जहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा, नॉट बायस भी, और मैं कभी ऐसा काम नहीं किया। पिछले 25 सालों से मैं मतलब उन्हीं शोज में काम कर रहा हूँ जिसमें फीमेल लीड्स रही हैं।
मैं उनके साथ में काम करता हूँ, वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो। तो मेरे को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द जो इसका एक अलग सा रूप है इस शो का, कि महादेव सन्स के नाम पर है और यहाँ पर आदमियों के, लड़के के, पुरुषों के काम करने और उसको भी इतने चीज़ों के करने का उसको एक स्कोप मिल रहा है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस मेरे लिए कि भाई मैंने ये वाला शो, ये वाला लिया। महादेव सर, आपसे सवाल दे रहा था मैं, आपका नाम तो इसमें महादेव लिखा गया है। हाँ जी, शो का नाम सुनो तो पहले देना कि इसमें माइथोलॉजी का है, तो उसके बाद पता चला कि माइथोलॉजी का भाई नहीं, एक मिनट सुनाई नहीं दे रहा भाई। मेरा सवाल महादेव सर से रहने वाला है। जब हमने ये शो का नाम सुना था महादेव एंड सर, तो पता लगा कि ये माइथोलॉजिकल शो है। उसके बाद जब हमने प्रोमो और इसके एपिसोड देखे तो पता चला कि ये फैमिली ड्रामा शो है। आपसे जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं शो का जो टाइटल ट्रैक है वो महादेव एंड सन से कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कंपनी के टाइटल ट्रैक की तरह नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं जवाब दूँ? बिल्कुल। नहीं, महादेव एंड सन्स एक्चुअली में क्या है, ये एक महादेव जो एक इंसान है और उसके बच्चों की कहानी है। हाँ, ये कॉर्पोरेट की कहानी है जहाँ पे मतलब एक जो मेन CEO है वो महादेव है और जो उसके सन्स हैं वो उसके डेप्यूटी MDs हैं। तो जैसे देखा जाए तो एक ऑफिस की कहानी है जहाँ पे ऑफिस भी एक परिवार की तरह ही होता है। ऐसी तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको एक कॉर्पोरेट शो ही समझ के इसको देखिए। और आपको ऐसे आपने MBA वगैरह किया हुआ है, कुछ ऐसा किया हुआ, आपको इस तरह की दिलचस्पी है, तो मेरे ख्याल से ऐसा शो जो आपको कॉर्पोरेट टाइप लगता है, दैट विल गिव यू द सेम थ्रिल्स जैसा एक ऑफिस के अंदर होता है। तो जहाँ पर एक जो CEO है वो अपने एक्सपीरियंसेस से अपने दूसरे जितने भी उसके सबॉर्डिनेट हैं, जितने भी उसके दूसरे कलीग्स हैं, उनको चीज़ें ना करने या करने के लिए उनको हौसला अफजाई करता है, उनको आगे बढ़ाता है। आई थिंक दैट इज। और महादेव एंड सन्स ऐसा, अगर सिर्फ इसका नाम महादेव होता तो हाँ ज़रूर इसको ऐसा लगता है कि माइथोलॉजिकल शो है, लेकिन जहाँ पे एंड सन्स आ जाता है या वो मेरे ख्याल से वहाँ पर ये थोड़ा आज की डेट का, रिसेंट टाइम्स का एक जिसको बोलते हैं कि वो वैसा वाला शो बनता है। थैंक यू। नया मैम, एक्चुअली मुझे इसलिए पूछना है कि महादेव की तरक्की कर लेते हैं, अनाज से वो अमीर हो गई, अच्छी फैमिली हो गई, बट लास्ट में क्या कि रिश्ते ठीक नहीं होते लाइफ में। तो उसमें आपने मतलब कभी इनको ऐसे थोड़ा अप्रोच किया, दोनों फैमिली को नजदीक लाया है? क्योंकि आपकी मेन रीजन होगी जिसकी वजह से रिलेशन खराब हो। शो में भी ऐसी सिचुएशन है मेरी, एक तरफ मेरा मायका, एक तरफ ससुराल है, लेकिन हाँ ये कोशिश तो करती है बीच में एक सुलह करने की, लेकिन जिस तरीके की नफरत और जिस तरीके का दर्द भानु ने हमारे सामने जाहिर किया है, उससे समझ में तो आता है कि इनको देयर इज नो चांस, कि मतलब कोई चांस नहीं है कि भानु की नफरत प्यार में बदल जाए। लेकिन वो अभी आप अगर शो देखोगे तो वो ये भी बोलती है भानु को कि ठीक है चलो यार, बहन की तरह नहीं है, पड़ोसी की तरह रहना हमारे, बट हाँ कोशिश तो रहती है बीच बीच में, सिर्फ विद्या की नहीं, राधा माँ मतलब राधा जी जो हमारी मम्मी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, रिश्ते जब बहुत 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 प्यार, जब प्रेम जब अति में हो जाता है ना, तो उसको जहर बनने में टाइम नहीं लगता है। तो ये वो वाला बस बहन से इतना प्यार करके, मैंने कहा कभी कभी प्यार जब ज़्यादा हो जाता है तो जहर बन जाता है, बस वही हो गया है। एंड टेलीविजन में हूँ काफ़ी टाइम से हूँ और अच्छा लगता है कि मुझे पॉजिटिव और थोड़ी ग्रेट स्टेज सारे किरदार करने का मौका मिलता है और स्टीरियोटाइप नहीं हुई हूँ अभी तक, तो आई एम श्योर इसके बाद भी अलग अलग किरदार करने का मौका मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था आपका, थैंक यू सो मच। देखिए महादेव एंड सन सोमवार से लेकर शुक्रवार हर रोज रात 9:30 बजे ओनली ऑन कलर। महादेव एंड सन सोमवार से शुक्रवार
रात 9:30 बजे only on थैंक यू। अभी मैं एक बार सबको बता देती हूँ अभी आगे के इंटरव्यू सब कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो महादेव और आशीष जी यहीं रहेंगे। महादेव और आशीष आपके इंटरव्यू यहाँ पे होंगे इसी घर में। ये एक पेयर है। सेकंड पेयर है विद्या जी और प्रिया। आपको ये फर्स्ट वाले रूम में जाना है। फर्स्ट वाले रूम में विद्या और प्रिया जी होंगे। फिर नर्मदा केतन उसके बाजू वाले रूम में होंगे, नर्मदा एंड केतन जी। और अब भानु यश और राधा जी, हाँ भानु यश और राधा जी आप उधर से आंगन है, बड़ा स्पेस है, वहाँ पे इन तीनों के इंटरव्यूज होंगे। एंड धीरज एंड रजी भी पीछे है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने अपने एरिया में जा सकते हैं। और कोई हमारे एरिया में नहीं आया तो थैंक यू थैंक यू।